ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु गुरुराग्रह शांतिकरा भवन्तु नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रयं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है तुला राशि। तुला यानी शुक्र प्रधान राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा योग बनकर आ रहा है जिसको कहा जाता है शनि मंगल का षडाष्टक योग। षडाष्टक यानी छठे आठवें षडाष्टक योग। शनि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बड़े सुंदर भाव में चल रहे हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया योग बना रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए शत्रुओं को समाप्त, परेशानियों को समाप्त करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और मंगल महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त चले गए हैं 11वें भाव में, केतु के साथ विराजमान। ये भी बड़ा सुंदर योग बन रहा है, लेकिन समस्या हो गई है बृहस्पति की। भाग्य में बैठकर बृहस्पति सो गए हैं, अस्त हो गए हैं और यहां से क्या रहा है, ज्ञान का उदय नहीं हो पा रहा है, ज्ञान का सहारा नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त आवश्यकता है आपको सब कुछ, कोई आपके चीजों में इंटरफियरेंस नहीं करने वाला। लेकिन भाग्य, तुला राशि वाले क्या होते हैं भाई, भाग्य के सपोर्ट होते हैं, न्याय के अनुसार से काम करने के योग बनाते हैं। तो इस वक्त भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य के कारण से वो लोप कर रहा है, भाग्य अपॉर्चुनिटीज से आपको दूर करता दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त भाग्य को जगाने की जरूरत है। एक पुरानी कहावत है, पुराना मंत्र है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बिल्कुल हम लाख प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ जद्दोजहद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि आखिरी अकड़ जो है ना, जो है वो जो बनेटी घुमाते हैं और फेंकते हैं उसको लंगर को, तो वो अटकता जो है वो शनि की, वो आपका बृहस्पति, वो ज्ञान, वो विशेष तौर पर भाग्य का जो द्वार है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी की तरफ चलता चला जा रहा है। थोड़ा भाग्य को जगाने की जरूरत है। भाग्य कौन जगाएगा? आपके पुण्य। भाग्य कौन जगाएगा? ज्ञान। ज्ञान सही दिशा में प्राप्त होगा तो उसके लिए थोड़ा सा बृहस्पति को ताकत देने का आप प्रयास कर लीजिए। हल्दी मिल जाएगी आपके घर में, उसका टीका लगा लीजिए। गुरुजन का, अच्छे एडवाइजर्स का, उनका सानिध्य लेने का प्रयास करें। आपका अपना ज्ञान का देवता जो है वो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह है वो कमजोर स्थिति में चल रहा है, तो हमको आवश्यकता है कहीं बाहर से हायर करने की। तो बाहर से उपयोग करने का हम प्रयास करें, केसर का सेवन नित्य प्रति करने का प्रयास करें। स्नान करते हैं तो हल्दी की थोड़ी गांठ ला के रख लीजिए, उसको पानी में भिगो दीजिए, उसके बाद बाल्टी से स्नान कर लीजिए। उससे क्या होगा, बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव, जहां आप बैठ रहे हैं आप वहां की स्थिति को थोड़ा सा एक काम करें कि वहां पर थोड़ा सा एक पीले रंग का कपड़ा, इस प्रकार का जैसे हमने पहन रखा है वैसा एक कपड़ा अपनी गद्दी पे लगा लीजिए, गाड़ी की सीट पे लगा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि बृहस्पति की जो ताकत कमजोर हो गई है, ज्ञान की ताकत जो कमजोर हो गई है, उसको ठीक करने में आपको रास्ता मिल जाएगा। एक काम और करिएगा, जब भी भोजन करें पहला ग्रास निकालकर बाहर कौवे के निमित्त या श्वान के निमित्त डाल दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने का प्रयास कीजिए और देखिएगा ये शनि मंगल की षडाष्टक युति जो आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रही है, लाभ के योग बना रही है और ज़्यादा पूर्ण लाभ दे पाएगी। तो इस प्रकार से शनि मंगल का जो परिवर्तन का योग है, षडाष्टक योग है, इसका आपने महत्व समझा। देखिए इस महत्व को आपने समझ तो लिया, लेकिन ये गोचर का प्रभाव है। अब इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री में भी क्या प्रभाव चल रहा है, कौन से ग्रह योग किस प्रकार की दशाएं बना रहे हैं, फिर आपकी जन्मपत्री में आपके दशाओं की अवस्था क्या है, आपके ग्रहों की अवस्था क्या है, किस अवस्था में वो बैठे हुए हैं, उन पर भी बहुत निर्भर करता है। आपकी राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, राशि के हिसाब से तो हम बता ही रहे हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि प्रभावी है। कई बार किन्हीं व्यक्तियों कुंडलियों में लग्न कुंडली प्रभावी होती है, जो लग्न दिन में करीब 12 लग्न होती हैं और 12 राशियों के साथ 12 लग्न बन जाती हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा अद्भुत महत्व होता है। राशि तो करीब 2.5 दिन, 2 से 2.5 दिन तक एक बार में परिवर्तन, चंद्रमा के अनुसार से परिवर्तन का योग बनता है। तो कई बार कई लोगों का प्रश्न आता है कि हमारी राशि का कॉन्सेप्ट हमसे मिलता नहीं है। देखिए उसके कारण से देखना पड़ेगा कि आपकी जन्मपत्री में क्या वो लग्न राशि या जन्म राशि या चंद्र राशि, सूर्य राशि, कौन सी राशि से प्रभावित कुंडली आपके लिए उपयुक्त है, किसको कौन सा आपको देखना चाहिए।
नाम के हिसाब से एक अलग राशि होती है, जन्म के हिसाब से अलग राशि होती है, लग्न राशि अलग होती है, कारकांश की राशि अलग होती है। इन सब का अद्भुत महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाता है और इन सब की सूक्ष्म विवेचनाओं की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ गोचर के ग्रहों के साथ साथ आपकी जो दशाएं, अंतरदशाएं जो चल रही हैं, उनको भी अच्छे रूप से समझना चाहिए। कई बार गोचर बहुत प्रभावी है और बहुत अद्भुत लाभ देने के योग बना रहा है, लेकिन अंतरदशा, दशाएं, बाकी सब ग्रहों की अवस्थाएं अंदर जो इंटरनल कुंडली में है वो ठीक है ही नहीं। अब किसी की कुंडली में अद्भुत धन लाभ का योग बन रहा है राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन मूल जन्मपत्री में यदि दरिद्र योग बना हुआ है, किमुद्रम योग बना हुआ है, तो उसमें गोचर का प्रभाव कर क्या लेगा। तो इसलिए गोचर के दृष्टिकोण से आपके साथ साथ बहुत सारे ज्योतिष के जो प्रभाव हैं उन सबको एक साथ अनुसंधान कर उनकी विवेचनाओं की आवश्यकता होती है और फिर उन जन्मपत्रियों के अनुसार से विवेचना कर कर प्रस्तुत किया जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित होता है। उपाय भी बड़े ज़बरदस्त हैं। बहुत सारे लोगों का तथाकथित तौर पे कहना है कि भाई कौन से उपाय किए जाएँ, कितने दिन उपाय किए जाएँ, कितनी संख्या में उपाय किए जाए। देखिए, जीवन जो है वो कर्म का खेल है, सुख दुख जो है वो कर्म के खेल माने जाते हैं। जितने दुष्कर्म होंगे उतना दुख ज़्यादा होगा, जितने शुभ कर्म होंगे उतना सुख ज़्यादा होगा। जब आपके जीवन में शुभ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दुख डेरा डाले हुए हैं तो समझ लीजिए अभी दूसरे पलड़े में, तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, एक में जो शुभ कर्म का आप आहुतियाँ दे रहे हो वो कम है, दूसरे में पता नहीं कितना भार पड़ा है। ज्योतिष की जन्मपत्री के माध्यम से हम उस प्रभाव को जान सकते हैं कि कितना आवश्यकता है। हमारे पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार से कौन सी दशाएं, अंतरदशाएं चल रही हैं, किस प्रकार का प्रभाव बना रही हैं, कैसा ग्रहों का योगा योग है। जन्मपत्री आपकी बैलेंस शीट है, आपके कर्मों का लेखा जोखा है, जो आपको वास्तविक तौर पर समझाती है कि हमारे पूर्व अर्जित कर्म किस प्रकार के रहे और उसका लेखा जोखा जो हमको प्रस्तुत लेकर हम आए हैं इस जन्म में, उसका प्रभाव किस प्रकार से होने वाला है और सुख प्राप्त करने के लिए कैसे उन जो दुष्कर्म है उनको समाप्त करने के लिए कौन से कार्य करने हैं हमको। आप सपोज जन्मपत्री दिखाने एक व्यक्ति आया है मेरे पास, बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते ही रहते हैं। हमने एक हमारे आश्रम के पास ही एक व्यक्ति रहता था, उसकी जन्मपत्री थी, जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री में एक उपाय बताया कि एक काम करो, तुम हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने आया करो। आप सत्य माने, अहन बिल्कुल शुद्ध रूप से 1 महीना ही चूल्हा उसने मंदिर में आके चढ़ाया होगा हनुमान जी को, और घर चलकर वो रिश्ता भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके जीवन में आ गया। और कई लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 बार चढ़ाने के बाद ही पूछ लें, गुरु जी कब तक चढ़ाना है। तुलसी बाबा ने कहा है ना, कन का मन का छोड़कर मन का फेर। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव से यदि 1-2 बार भी कर लोगे ना, तब भी वो अद्भुत रूप से लाभ दे देगा। समर्पण भाव परमात्मा की, जब तक तू न कृपा करे तब तक मैं तेरे द्वार पर बैठा हूँ, ये भाव कर कर हम यदि उपाय करें तब तो वो लाभ देगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है, मंत्र जब कर रहे होते हैं हम बार बार उठा के माला देखते हैं, एक हुआ, कितनी हो गई, अभी कितनी जब भी रह गई अभी, तो फिर तो मन का प्रभाव जो है वो उस परमात्मा के श्री चरणों की तरफ नहीं है, वो केवल मनकों के प्रति है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग राम नाम जप कर रहे होते हैं, एक जगह हम पहुँचे तो वहाँ मंत्र जप कर रहे थे, राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4। हमने कहा भाई ये 4, 1 तो इसकी वजह राम राम राम, राम राम राम, राम 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 ऐसे ही कर लो ना, तो संख्या बल क्यों लेके चल रहे हो। तो आप श्रद्धा के साथ इन उपायों के महत्व को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। हमारा अनुभव ऐसा है, हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सबके जीवन में चल रही घटनाओं को देखकर इस जन्मपत्री के योगा योगों का प्रभाव हम उनको बताते हैं और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन आने के योग बनते हैं। लेकिन परिवर्तन आपकी अपनी मेहनत, आपके अपने कर्मों के अनुसार से आएंगे, परमात्मा की कृपा से आएंगे। तो इसलिए इस संसार में हम दुख झेलने के लिए नहीं आए, इन सरमार में बड़ी मुश्किल से बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम समझें कि आने वाला समय हमें कहाँ अच्छे कार्य करने की तरफ प्रेरित कर रहा है, कौन से कष्ट आने के योग बन रहे हैं, कैसे उन कष्टों के प्रति हम निवृत्त होकर अपने को आप रक्षा कवच के अंदर ले जा सकें। वो प्रभाव ज्योतिष के द्वारा हम अच्छे से अपने जीवन में उपस्थित कर सकते हैं। नहीं तो ढैया, साढ़े साती, कभी कुछ और महादशाएं, कभी राहु की, कभी शनि की, ये सब चलती रहेंगी। लेकिन बहुत सारे लोग जीवन में सुख प्राप्त करने के योग बना लेते हैं और बहुत सारे जीवन में कष्टों, हजारों लोगों को कष्ट हो रहा है लेकिन कुछ लोगों को फिर भी सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप समझें ये सारा कर्मों का खेल है। कर्म सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से हमको कर्म सुधारने का रास्ता ही प्राप्त होता है।
तो इन सब चीज़ों को आप समझें अच्छे से, अपने ग्रहों के प्रभाव को समझें और प्रत्यक्ष रूप से आप यदि इन सब जो रास्ते हमने आपको बताए हैं इनको यदि अपनाने का प्रयास करोगे तो हमारा ऐसा विश्वास है, हमारा ऐसा अनुभव है कि जीवन में कष्टों से निवृत्ति का योग भगवान की कृपा से बन ही जाता है। खैर, आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे इस चैनल पर या व्हाट्सअप नंबर्स जो नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर भेजिए। इसके बाद भी रविवार को आश्रम पे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। हर महीने के पहले रविवार पर हमने एक समागम की व्यवस्था कर रखी है आश्रम में। जो लोग भी उस कार्यक्रम में सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आते हैं उनके प्रश्न, एक आध दो जो प्रश्न होते हैं उनका अवश्य हमारी तरफ से निदान उसी समय पर देने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें, विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त जो कार्यक्रम है आपको समय समय पर हम आमंत्रित करते रहते हैं, उन सबका लाभ लीजिए, जुड़िए। देखिए माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उनके सानिध्य में आकर किस प्रकार से उनके प्रभाव से हम अपने जीवन को, कष्टों को दूर हजारों लोगों ने किया है, आप भी करें। स्वागत है आपका। नमस्कार।